किसी ने नहीं सुना? सुना होगा हैदराबाद का निजाम 1948, जो ऑपरेशन पोलो से भारत सरकार ने हैदराबाद को मिलाया, तो उस टाइम पे वही तो थे। 1937 में इस पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी मीर उस्मान अली खान, सबसे अमीर। ऐसा रहता फटीचर अवस्था में तुम पढ़ना जानना मीर उस्मान अली खान के बारे में, है ना। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, किसी ने आपका 50 पैसा दिया, किसी ने 25 पैसा दिया, किसी ने 1 रुपया दिया, तो इस तरह से इन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, 1 करोड़ रुपए। ओके। और 1 करोड़ रुपए से बनाया आपका क्या, सेंट्रल हिंदू कॉलेज से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसके प्रयासों से बना? पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। ठीक है जी, यहाँ तक की बात में। अब हमने बताया एनी बेसेंट कब इंडिया आई, आपका 1893 में। और 1898 में बनाया CHC। और इसके बाद में भारत में एक काम करती रही। 1908 में भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए अन्य आपका, तो एक बनाया गया 1908 में ब्रदर्स ऑफ सर्विस, अगर किया गया 1908 में ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था को स्थापित किया गया 1908 में। इस्टेब्लिशमेंट, ओके, एक संगठन था इनका आपका। तो ये क्या बोलेंगे, एक तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई भारतीय लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और आपका एक भाईचारे की भावना विकसित हो। भाईचारे की भावना कब विकसित होगी? जब हम आपका क्या बोलेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, हमारे अंदर वो जातीय संकीर्णता नहीं रहेगी, तभी हम सही मायने में उस भाईचारे की भावना में आगे बढ़ रहे हैं। बाल विवाह जैसी उस समय पे जो चीज़ें थी, उनके खिलाफ भी इन्होंने कार्य इसी संस्था के द्वारा किया। ठीक है, जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए ब्रदर ऑफ सर्विस। इसके बाद क्या होता है 1907 में, 1907 में जो हेनरी अलकाट थे उनकी डेथ हो जाती है। हेनरी अलकाट की डेथ हो गई, हेनरी अलकाट की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। हेनरी अलकाट डाइड इन 1907। और इसी वर्ष क्या हो गया 1907 में, 1907 में एनी बेसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। थियो एनी बेसेंट अपॉइंटेड एज ए सोसाइटी। बाकी इनका जो राजनीतिक मतलब, जब ये यहाँ पे जुड़ती है तो यहीं पे इन्होंने क्या किया आपका, यानी कि जो हिंदू धर्म है उसको एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने भारत में आने के बाद में। और किस पर विश्वास करती थी, कभी पूछा जाए कि एनी बेसेंट की जो विचारधारा थी वो किस एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा बिलीव करती थी, तो एनी बेसेंट का विश्वास था सबसे ज़्यादा कि वेदांत पर। वेदांत किसको बोलते हैं, यानी उपनिषदों के जो ज्ञान है, उपनिषदों के ज्ञान पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास रखती थी। ओके। भैया क्यों कम इनको डिलीट कर रहे हैं आप, क्या कर लेते बताओ? आपस में क्यों बात कर रहे हो भाई? शुभम भाई कह रहे हैं आपस में बात कर रहे हो, नहीं करो, से याद रह जाती हैं। याद आपके हमेशा चीज़ें जब होती है ना दोस्त, आप चीज़ों को कितनी बार आपने बोला है। अब मैं तो कम से कम 70 बार बोल चुका हूँ, 70 बार क्या, 70 बार 100 बार भी शायद बोल चुका हूँ उसको, अन्य अन्य माध्यम से। तो हो जाता है वो, है ना। नवीन सर का कीका, बहुत बढ़िया। अच्छा बनी, बोलो प्रॉमिस करो भैया सेलेक्ट होने के बाद मिलने आएंगे पक्का, सम्मान समारोह। बाकी इनके क्या योगदान है, ये जब हम कांग्रेस को आपको बताएंगे कि कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी 1917 में, और पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसके 10 साल बाद में फिर इन क्या है, भारतीय राजनीति से भी ये जुड़ गई आगे चल करके। तो धीरे 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 इनके बारे में हम जानेंगे, जो कहाँ पर, जो कांग्रेस के बारे में होगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, होप। नेक्स्ट क्या टॉपिक था हमारा, एक टॉपिक था स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको मार्च करना। ये वो टॉपिक है जिससे अक्सर बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कर नहीं पाते, और यहीं आप पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जो सब करके आ रहे हैं वो तो करना ही है, वो तो छुटना ही नहीं चाहिए। जितनी सबकी कमांड है जिस पर, उतनी कमांड आपकी भी होनी चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, उन पर भी आपकी विशेष कमांड होगी, तो आप मेरिट में उनसे आगे हो जाते हैं। ओके, बोलेंगे स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष। आरंभिक वर्ष। पढ़ाई आप सब लोगों की अच्छी चल रही है ना? ऐसे महसूस करो कि मैं वहीं हूं तुम्हारे पास में, है ना। एक एक शब्द को महसूस किया करो। अर्ली ईयर्स ऑफ अर्ली इंडिपेंडेंस मूवमेंट, क्या बोलेंगे यहाँ पर?
कौन कौन सी संस्थाएं थी, कुछ संस्थाएं हैं वो नोट करनी है भैया, क्रम से करते रहना। एक लिखो लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी था, इसलिए बनाया गया था जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। के कौन से हित छीन लिए थे बताएं जरा विचार करके। जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था जब स्थायी बंदोबस्त आया था आपका 1793 में, और उसके बाद में जमींदारों ने क्या किया था, किसानों का शोषण शुरू किया था, आप सबको पता होगा, परमानेंट सेटलमेंट से, कि भाई हमको तो स्थायी देना ब्रिटिश सरकार का, बाकी किसानों का शोषण करके प्राप्त करेंगे। तो इस देश में किसानों का शोषण किया, खूब किया। लेकिन जब वो ख़त्म कर दी गई उस प्रथा पे और इनके जो रेवेन्यू है वो कम हुए, जब किसान को मालिक बना दिया गया तो जमींदारों को बड़ी दिक्कत हुई। तो उन सब ने क्या है, अपना एक एसोसिएशन बना लिया, और साथ में जमींदारों के और भी हित थे कि भाई भविष्य में जो हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिए, तो उसके लिए ये आपका एसोसिएशन बनी थी, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। इस जगह पर बनी थी, हितों की रक्षा के लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। स्थान कौन सा था इसका, 1837 में ही लिखना आगे। स्थान था इसका कलकत्ता। कहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी, कलकत्ता में। और जो संस्थापक है वो भी इसी लाइन में लिखना है इसके, द्वारका नाथ टैगोर। वो जमींदार लोग थे, द्वारका नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, तो क्या बोलोगे, पहला संगठन। ऐसे दूसरा संगठन कौन सा था, एक दूसरा संगठन बना, हाँ दूसरा संगठन है आपका, लिखना उसको भी, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन बोलते हैं। बंगाल ब्रिटिश स्थापक है, संस्थापक है इसके, लिखना यहीं पे, फाउंडर थे जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन। अब ये उसके थोड़ा विपरीत काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जमींदारों के खिलाफ लोगों की हित की रक्षा के लिए, यानी वहां पर जमींदार अपने हितों की रक्षा की डिमांड किससे कर रहे हैं, तो आप कहोगे वहां पर वो अपने डिमांड कर रहे हैं भैया आपका कंपनी से, क्योंकि उस समय पर आपका कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, 1858 तक उसी का रहा। यहाँ पे एक अंग्रेज व्यक्ति थे जो भारतीय किसानों के एक शुभचिंतक थे, या उनकी अगर बात करूं उनके हितैषी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई किसानों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। तो दो हित आपस में टकरा गए, एक किसानों के हित और एक आपका जमींदारों के हित। तो दोनों के हितों की बात होने लगी, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। तो ऐसा विचार किया गया कि भाई एक काम करते हैं, जमींदारों के भी हित हैं और किसानों के भी हित हैं, तो क्यों ना इन दोनों संस्थाओं को मर्ज कर लिया जाए और इनको मर्ज करके एक नई संस्था बना दी जाए। तो इन दोनों को मर्ज करके एक नई संस्था बनाई गई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एक नई संस्था बनी इन दोनों को मिला करके। तो ये भी एक संस्था थी, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो इसको, क्या बोलेंगे, एक नई संस्था बनी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब संस्था का नाम लिखते चलो ऐसे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी आपका, ठीक है, ये कब बनी थी आपका, तो ये बनी थी 1851 में, 1851 में। लिख लोगे ना इसको, तो इंग्लिश में है ना, ये तो आसान है, ब्रिटिश इंडियन लिख देते हैं चलो, तुम्हारा कुछ पता नहीं। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, 1851 ये बना। इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक लिखें एक बार, फाउंडर्स जो थे इसके, संस्थापक थे इसके राधाकांत देवेंद्र नाथ टैगोर। कमीशन, RO, ARO, PCS बहुत पूछता है, SSC CG SSC के सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप क्वेश्चन दिखाएंगे। राधाकांत देव इसके पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, और देवेंद्र नाथ टैगोर इसके पहले सचिव थे। क्या उद्देश्य था भैया इनका, उद्देश्य यही था कि भारत में जो कानून अभी बने हुए हैं उनमें थोड़ा सा सुधार हो, और साथ में जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए, भारतीयों की अनदेखी ना की जाए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ओके, याद रखेंगे इसको। क्या बताया मैंने, उद्देश्य लिखिए, कानून सुधार
और आपका दूसरा उद्देश्य हम कह सकते हैं प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु पिछले दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, जमींदार और किसान दोनों के हितों की रक्षा रखी जाए। एक बना मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन लक्ष्मी ने। अब मद्रास कहाँ पर पड़ता है? गुजुल लक्ष्मी इसके संस्थापक रहे, गुजुल लक्ष्मी इसके संस्थापक रहे। और याद रखना ये दक्षिण भारत का पहला राजनीतिक संगठन है, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। ओके, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास इसके बाद में फिर एक बना आपका मद्रास नेटिव 1852। इसके बाद में हाँ लंदन में 1866 में बना था आपका ईस्ट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। और इसी वक्त में इन्होंने क्या दिया था? ड्रेन थ्योरी। थम्स अप करके बताएं, ड्रेन थ्योरी मैंने आपको समझाई थी। धन निकासी का सिद्धांत हमने आपको समझाया था, वो आपको पता है, अच्छे से पता है। ठीक है, बोलेंगे जी दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यहां पर बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? 1875, 1875 कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये बना था आपका, ये उसको बनाया था आपका आनंद मोहन बोस ने, आनंद मोहन बोस ने। कहाँ पर बना ये? छात्रों के हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, या बोले कि जो शिक्षित युवा था, जो युवा वर्ग था, उसमें एक क्रांति का प्रचार किया गया। सर मैं कल सम्मान समारोह में आया था, आपसे नहीं मिल पाया। हम एक डेट बना लेते हैं, आज कितनी तारीख है? 26। आप प्रचारित प्रसारित करना है इसको। बहुत सारे साथी आते हैं, कई बार मतलब खराब भी लग जाता है, जैसे मान के चलो क्लास। ओके, नेक्स्ट है 1875। 1875 एक संगठन और बना, उसको लिखिए फटाफट से। अब बात नहीं करेंगे, बातें बंद करो। इंडिया लीग, इंडिया लीग, इंडिया लीग, इंडिया लीग ये बना आपका कलकत्ता स्टूडेंट, तो आपको पता ही चल रहा होगा कलकत्ता में बना। इंडिया लीग भी कलकत्ता में बना, कोलकाता में। और कोलकाता में इसको स्थापित किया था शिशिर कुमार घोष ने। बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, शिशिर कुमार घोष। क्या काम था? शिक्षित युवाओं का, इसका भी काम वही था, राजनीति की ओर भेजना है। हमारे देश में जो छात्र वर्ग है उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करना है। हम आपको एक टॉपिक देंगे आज, राष्ट्रवाद। इसको आपको समझना है, राष्ट्रवाद क्या होता है। हम सब करें जी भैया, हम इसको समझते रहेंगे, इसके बारे में जानते रहेंगे। फिर हम एक दिन आपको समझाएंगे, अभी जब भारतीय क्रांति आंदोलन को पढ़ाएंगे। तो शिशिर कुमार घोष ने उसको कलकत्ता में बना इंडिया लीग। इंडिया लीग के बाद में, इंडिया लीग के बाद में आपका बनता है इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता का। 1875 1876 में इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता की जो स्थापना की, इसके जो संस्थापक रहे वो रहे आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और उनके सहयोगी बने इसमें आपका आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ओके, इंडियन एसोसिएशन में। इसी इंडियन एसोसिएशन को कई बार देखो, इंडियन एसोसिएशन, इसको भारत संघ भी कह देते हैं हम कई बार, लिख लेना इसका नाम क्या। एग्जाम में कई बार भारत संघ के नाम से भी मिल जाता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं भारत संघ क्या। 1876 के बाद में फिर 1884 में एक संगठन बना मद्रास। इसके जो संस्थापक थे वो थे आपका एम वीर राघवाचार्य, एम वीर राघवाचार्य।